गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग नीट की तैयारी को लेकर के रोज एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड उसका कंसेप्ट और कैसे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व किया जाता है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछला क्लास में भी हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को बताए थे कि देखिए इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कैसे उसका सॉल्यूशन इजी वे में कीजिएगा और लॉन्ग प्रोसेस को लेकर के पूरा थ्योरेटिकल चलिएगा तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे आज भी एक क्वेश्चन हम उठाए हैं, वो वेक्टर से क्वेश्चन है, जिसे कहता है क्वेश्चन कि थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। अब कहता है कि तीन वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब यह हुआ कि एक्स वाई जेड प्लेन, और इस तरह से यह वेक्टर एक्चुअली में ऐसे होगा। मान लीजिए कि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस में ऐसे होगा, ये जेड एक्सिस। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर ये हो गया जेड एक्सिस। तो अब इसी पे कहता है कि ए बी सी है, तो हम मान लेते हैं कि इस पर है ए, इस पर है बी और इस पर है सी। अब इसी के बारे में कहता है कि अब बताइए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए में दिया है 2, बी में दिया है 0, सी में दिया है 5 और डी में है नॉन ऑफ दीज। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन को आप क्विकली विद इन मिनट आप कैसे सोल्व कीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट जानकारी है कि नहीं। तो हम लोग पहले देखिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, मान लीजिए कि कहीं हमारे पास कोई वेक्टर हम जनरली बता रहे हैं ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लिखना रहता है तो हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा। लेकिन जानते हैं कि यह ए बी साइन थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो अगर इसको मान लेते हैं कुछ सी, तो सबसे बड़ी चीज है कि मैग्नीट्यूड तो यह हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में कि यह जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है इसका डायरेक्शन जो होता है इस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब उसी कंसेप्ट पर आधारित अगर आप इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कि पहले जो ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी, उसी के बारे में सोचिए। ब्रैकेट में जो है बी क्रॉस सी, इसको हम कुछ मान लीजिए कि यह पी होगा। मान लिए कि बी क्रॉस सी निकाले हुआ एक वेक्टर पी आया, तो अब इस पी का डायरेक्शन किधर होगा। इस पी का डायरेक्शन बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, यह डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। तो P का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हमारे पास दो चीज का ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, A क्रॉस B क्रॉस C। तो जाहिर सी बात यहीं पर देखिए बनाते हैं कि हमको लेना है फाइनली A क्रॉस B क्रॉस C। तो हम तो सीधे लिखेंगे A क्रॉस हम P, क्योंकि B क्रॉस C को हम P मान लिए हैं और उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसको बैठा दिए। अब यहां पर हम लिखेंगे सीधे मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस पी है तो हो जाएगा ए पी साइन थीटा। अब सवाल है कि यह थीटा क्या है, तो थीटा ए और पी के बीच का एंगल है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर ऑलरेडी पहले से ए है और यह पी भी एक्स एक्सिस पर ही आ गया, तो दोनों सेम एक्सिस पर आ गया। इसका वैल्यू हो गया 0, यानी कि ए पी साइन 0 डिग्री, यानी कि ए पी इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि आंसर बी। अब यहां पर सोचने का तरीका है, हम कितना जल्दी सोच सकते हैं ये तो मान लीजिए कि आपको डिटेल में बता दिए। अगर हमको पता है कि तीन वेक्टर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वह एक्स वाई जेड प्लेन पर होगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी दो का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वह तीसरा के एक्सिस पर चला जाएगा, क्योंकि हमेशा दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट होता है। तो हम बी क्रॉस सी को कुछ मान लिए हैं पी, तो जाहिर सी बात है कि ए के साथ बी क्रॉस सी को करेंगे तो बी क्रॉस सी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया, और एक डायरेक्शन में आ गया तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री और साइन रहता है चूंकि मैग्नीट्यूड में, तो साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए वैल्यू हो गया 0। तो कितना इजी वे में बन गया। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप बनाते रहिएगा, नहीं बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट मालूम है तो वो आपको 1 मिनट से भी कम समय में नहीं लगेगा, वो आप जवानी बना सकते हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, हम जान रहे हैं कि देखिए कैसे बनेगा। बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन कहाँ होगा भाई, तो ए पर होगा, क्योंकि यह तीनों परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड प्लेन में। तो यह स्ट्रक्चर जैसे ही दिमाग में घुसेगा इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को समझ करके बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
दिमाग में तुरंत हंट कीजिए कि यह किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये तो सीधे से समझ में आ गया कि वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा था, इसमें तो माथा ही नहीं लगाना है कि वो वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट पर आधारित हमारा क्वेश्चन होगा, इसको हम बना लेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वह कंसेप्ट आधारित होता है। तो अगला टॉपिक में हम किसी न किसी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और आपको कंसेप्ट पर आधारित ये बताते रहेंगे। हम केवल बताने का मेन मकसद यही है कि आप कम समय में करेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। नमस्कार।